हेलो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगुलर मेटल शीट है जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और डेंसिटी जो है वो है 5000 kg पर मीटर क्यूब और लेंथ जो है साइड्स के वो है 5 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट साइड बी सी। ठीक है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो ये है कि डी आई जो होता है वो होता है बेसिकली इक्वल्स टू डी एम मल्टीप्लाइड विथ आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। और आई जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ठीक है। हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा ट्रायंगल है जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा ए है, बी है और ये सी है। ये है 5, 5 और ये हमारा 6 है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये पॉइंट डी है तो ये हाफ 3 होगा, ये हाफ 3 मीटर होगा। अगर हम AD की लेंथ देखें तो AD की लेंथ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट, जो आएगा हमारे पास 4 मीटर। ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC, ये हमारा एक्सिस है। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम BC और जिसकी थिकनेस जो है वो dx होगी। ठीक है। एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा A, B और ये C। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं ऑफ थिकनेस dx एट अ डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है। क्योंकि ये AD की जो डिस्टेंस थी वो 4 मीटर थी, तो जो बचा हुआ है वो होगा 4 माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कि मास ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट dm will be equals to density rho multiplied with the mass, the volume of this particular element, तो ये होगा dv। dm is equals to 5000 multiplied with, यहाँ पे 5000 multiplied with। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। द वॉल्यूम वुड बी थिकनेस मल्टीप्लाइड विथ एरिया। थिकनेस है हमारा 10 डिवाइडेड विथ 100, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, इनटू, अब एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ पर लेट्स सपोज A। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा dm इज इक्वल्स टू 5000 multiplied with 10 upon 100 multiplied with A। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे जीरोस, तो ये होगा 500 A। अब अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया इज बेसिकली द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज ये EF जो है इसका लेंथ मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस। EF मल्टीप्लाइड विथ dx। ठीक है। अब हम EF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास जो ये D था हमारा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ABC और AEF वो बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स है बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC and triangle AEF are
सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड विथ 4 is going to be equals to EF डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू EF डिवाइडेड विथ 6। सो EF जो है यहाँ से आ जाएगा 3/2 और ये है 4 माइनस एक्स। सो हमारे पास यहाँ पर एरिया आ गया है, दैट इज 3/2 4 माइनस एक्स dx। सो अब हम यहाँ पर dm की वैल्यू लिखेंगे, तो dm इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड विथ 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर तो di जो होगा वो होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 ये 750 4 माइनस एक्स dx मल्टीप्लाइड विथ r परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। सो इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं 750 और ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस x क्यूब्ड dx। ठीक है, ये हमारा di है। नाउ हम i कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे di एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to 4 में 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब्ड dx इसका इंटीग्रेशन होगा। सो दिस विल बी फ्रॉम ये 750 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब्ड बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4। ये लिमिट है 0 to 4। 0 पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, अब हमें 4 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये होगा 750 मल्टीप्लाइड विथ, हम 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये होगा 4 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड विथ 10 पावर 3 kg मीटर स्क्वायर। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट वुड बी करेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ऑप्शन 3 is correct. So I hope you understood the explanation. Thank you.